So today we are going to conduct the session of matplotlib using Python. Okay, so today we would be using pyplots and some of the heat maps. Okay, so is my screen visible? Yeah, it's visible. Okay, so first I would like to present you the PPT I made. स्टार्ट करते हैं कि मैटप्लॉटलिब होता क्या है। मैटप्लॉटलिब पाइथन में एक लाइब्रेरी है जो प्लॉटिंग के काम आता है। अब हमें प्लॉट करने की क्या ज़रूरत है? प्लॉट करने की हमें ज़रूरत ये है कि जो डेटा विजुअलाइजेशन होता है वो हम बिना प्लॉट किए नहीं फाइंड आउट कर सकते। जैसे कि चार्ट्स, बार ग्राफ, मैप्स और बहुत सारे डेटा विजुअलाइजेशन टूल्स होते हैं जिनका हम यूज़ करते हैं बड़े डेटा के लिए। जैसे कि अब अगर हमारे पास कुछ ऐसा है, अम, जैसे कि कुछ ऐसा है हमारे पास, ये एक डेटा है जो टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंटेड है, जिसको कि हम देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा है इसमें वैल्यूज़। हम हमारे ह्यूमन आई के लिए थोड़ा सा ये मुश्किल है इंटरप्रेट करना कि इसमें रिलेशंस फाइंड आउट करें और मीनिंग फाइंड आउट करें इससे। और ऊपर से इसमें काफ़ी सारी चीज़ें रिपीटेड भी हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम यूज़ करते हैं मैटप्लॉटलिब का और एनएलपी का, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, और उसमें एनएलटीके का, नेचुरल लैंग्वेज टूलकिट का, और फिर उसे प्लॉट कर लेते हैं। अब जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं कि मैकेनिकल के 9 स्टूडेंट्स हैं, बायोटेक के 13 स्टूडेंट्स हैं, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इतने हैं, और बाकी सब ब्रांचेस के भी कितने हैं, ये हम क्लियरली देख सकते हैं। और ये जो हमारे पिछला वाला स्लाइड था, इससे काफ़ी ज़्यादा आसान है विजुअलाइज करना। ओके, सो अब मेरा फ्रेंड प्रेजेंट करके बताएगा कि कौन से प्लॉट्स कहाँ पर यूज़ करने चाहिए। ओवर टू यू जतिन। Uh, am I audible? हाँ, Yes, यस you यू are आर audible. ऑडिबल। Okay. Uh, now I am presenting my screen. अब हम पाई चार्ट और बाई चार्ट के यूज पे डिस्कशन करेंगे। अभी मैं ये बताऊंगा कि पाई चार्ट और बाई चार्ट को कब यूज करना होता है। तो अब हम पहले पाई चार्ट का देखेंगे। पाई चार्ट को हमें मेनली तब यूज करना होता है जब हमें डाटा को विजुअली एक्सप्रेस करना है। एंड और हम अगर कुछ ऐसा कुछ सुनते हैं कि मतलब हमें परसेंट ऑफ कुछ टर्म का बताना है कि हाउ मच परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्टेड इंग्लिश। एंड सो उस केस में हमको पाई चार्ट का यूज करना पड़ता है। अब हम मेनली देखेंगे कि हमें मेनली टू केसेस में ही पाई चार्ट का यूज है। जैसे कि अगर मतलब जनरल सेंस हो, अगर हमें रिलेशनशिप बताना है डेटा में कि मतलब जैसे मान लो स्टूडेंट्स का डेटा सेट है कि किसने कौन सा सब्जेक्ट ऑप्ट किया है, तो उस केस में पाई चार्ट काफ़ी इजी है। और अगर हमें ये बताना है कि कौन सा डाटा का कौन सा सेगमेंट रिलेटिवली स्मॉलर है और लार्जर है, उस केसेस में भी पाई चार्ट्स का यूज रहता है। अभी मैं एक ये एग्जांपल लूंगा, इससे काफी क्लियर होगा कि ये एक पाई चार्ट है सेल्स का, कि प्रोडक्ट है 25%, प्रोडक्ट बी। तो इसमें हम देखेंगे कि प्रोडक्ट ए है, वो जो हमारा टोटल रेवेन्यू उसमें प्रोडक्ट ए का 25% है, प्रोडक्ट बी 22, प्रोडक्ट सी 20 एंड प्रोडक्ट डी 17% और प्रोडक्ट ई भी 17 है। तो इस पाई चार्ट को देखकर काफी इजी है ये सब कुछ जैसे क्वेश्चंस है ये इंटरप्रेट करना कि कौन से प्रोडक्ट ने हाईएस्ट रेवेन्यू दिया है कंपनी को। तो वो हम देख सकते हैं प्रोडक्ट ए ने दिया है, और लीस्ट है प्रोडक्ट ई एंड डी। तो इस टाइप के केसेस में पाई चार्ट को हम लोग यूज करते हैं। और ये एक सेकंड एग्जांपल है। जैसे इसमें हमने टू पाई चार्ट्स हैं। जैसे ये वाला पाई चार्ट है, इसमें ये जो पाई है ये सबसे लार्जेस्ट है, और इस वाले पाई चार्ट में ये सबसे स्मॉलेस्ट है।
तो हम ये बता सकते हैं कि ये चार्ट जो रिलेटिवली लार्जर पाई है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये वाला पाई चार्ट रिलेटिवली स्मॉलर पाई को। तो हमें जब रिलेटिव डेटा का कंपैरिजन करना होता है कि कौन सी चीज रिलेटिवली स्मॉलर है, लार्जर है, ग्रेटर है, हाईएस्ट, उन सब केसेस में हम पाई चार्ट को यूज कर सकते हैं। और अब हम ये देखेंगे कि बार चार्ट क्या होता है और उसके यूज वगैरह क्या है। बार बार चार्ट होता है कि हम एक एक्सिस पे तो वैल्यूज को प्लॉट कर देते हैं, और एक एक्सिस पे की जो वेरिएबल है कि आखिर कौन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और बार्स होते हैं उसमें। जैसे अभी हम देखेंगे कि कब हमें यूज करना होता है ये सब। जब हमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा पॉइंट्स, मतलब हमें मेनली कब जब मैट्रिक वैल्यूज का कंपैरिजन करना होता है डेटा में, तब हम बार चार्ट का यूज कर सकते हैं मेनली। जैसे कि ये एक बार चार्ट है कि एवरेज टाइम स्पेंट ऑन स्मार्टफोन डेली, उस उसका है। जैसे इधर हमने टाइम रिप्रेजेंट किया हुआ है कि जैसे, और इधर एक्टिविटी, जैसे टेकिंग फोटो, अगर फोटोज लेने में एवरेज टाइम 3 मिनट्स का लगता है, लोग यू करते हैं स्पेंड। और वॉचिंग टीवी एंड फिल्म्स में एवरेज 7 मिनट का टाइम स्पेंड करते हैं। और इसी तरीके से सबसे हाईएस्ट यूज इंटरनेट का है 24 मिनट्स। तो इन सब केसेस में हम बार चार्ट का यूज करते हैं। इस सब में अगर अगर बहुत ज्यादा ही डेटा है तो तो पाई चार्ट उतना अच्छा नहीं दिखेगा। अगर बहुत ज्यादा ही डेटा है तो बार चार्ट उसमें ज्यादा अच्छा रहता है। तो और अब मैं आपको एक मैटप्लॉटलिब में ही कोड करके बताऊंगा कि बार चार्ट और पाई चार्ट हम डाटा सेट का यूज करके कैसे बनाते हैं। तो अभी मैं ये बता रहा हूँ कि कैसे हम मैटप्लॉटलिब में बना सकते हैं। तो फर्स्टली हम जो नेसेसरी लाइब्रेरीज हैं उन सबको इंपोर्ट करेंगे। सबसे हम एक पांडास को, और फिर एनएलटी के नेचुरल लैंग्वेज टूल किट, फिर मैटप्लॉटलिब को इंपोर्ट करेंगे, और अब नमपाई, आप लोग भी मेरे साथ कोड कर सकते हैं। और अब मैं एक CSV फाइल है उसका उसको रीड करने के लिए ये कमांड का यूज कर रहा हूँ, pd.read_csv। ये मेरी फाइल का नाम है। इसको यहाँ से ज्यादा बड़ा है तो इधर से कॉपी भी कर सकते हैं। और अब कलेक्शंस लाइब्रेरी में से काउंटर इंपोर्ट करेंगे। और ये मैं यहाँ पे .csv एक्सटेंशन नहीं यूज किया था, तो इस वजह से यार ये भी सब ध्यान रखने की जरूरत है। अगर एक्सटेंशन वगैरह यहाँ गलत टाइप हो गया तो ये रन में प्रॉब्लम करेगी ये। और जो डाटा सेट मैं यूज कर रहा हूँ मैं एक बार आप लोगों को वो दिखा देता हूँ। वो ये डाटा सेट है कि ये DIC में जो प्रोजेक्ट इंटर्न्स हैं उनका फीडबैक फॉर्म है। तो इसमें जैसे कुछ क्वेश्चंस जो पूछे गए थे फीडबैक फॉर्म में, हम उसका चार्ट ड्रॉ करेंगे कि किस क्वेश्चंस को क्या वोट रहे और स्टूडेंट्स को कैसा लगा वो, इस सब चीज़ों के बारे में। ये हमारा डाटा सेट है। और अब पहले हम यहाँ ब्रांच वेरिएबल बनाएंगे, और ये एक डिक्शनरी है। तो ये लिस्ट है, एक ब्रांच नाम की एक लिस्ट बना रहे हैं, और इसमें हम ये सारी ब्रांच लिख रहे हैं।
ये सभी हमारे कॉलेज में है भी, कि किस ब्रांच के बच्चे ने क्या फीडबैक दिया, जिससे वो उस सबको हम प्लॉट कर सकें। ये हम सारी ब्रांच का हम यहाँ पे सारी ब्रांचेस के ही नेम टाइप करेंगे मेनली। ये सभी हमने टाइप कर दिए, और अब हम वैल्यू कीज टाइप करेंगे कि कौन सी वैल्यूज क्या रहेंगी जो एक्सेस वगैरह पे। सो 9, और अब हम फिगर ड्रॉ करने के लिए ये यूज कर रहे हैं। से एक जो बार है वो ड्रॉ होगा इसके इसके वजह से, पीएलटी डॉट सब प्लॉट्स, और इधर फिगर का साइज डिफाइन करेंगे, हाइट और विड्थ। और ये एक बार बार के लिए कि उसमें ब्रांच क्या क्या प्लॉट हो रहा है, तो ब्रांच कीज और जो बार्स का कलर है वो हम मरून डिफाइन कर रहे हैं, तो जो ब्रांच बार्स बनेंगी उनका कलर मरून रहेगा। एंड AX, और अब हम ये यूज कर रहे हैं कि जिससे हम पूरा जो चार्ट है वो बनाएंगे अभी। और अब एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस का हम डिफाइन करेंगे, उसमें क्या कॉन्फ़िगरेशन रहेगा उसका। और यही हम सेम वाई एक्सिस के लिए भी डिफाइन कर देंगे, जो ट्रिक्स की इसमें जो ट्रिक्स की पोजीशन है। और अब हम पैडिंग ऐड करेंगे, जो एक्सेस हैं उनके जो बार्स हैं, एक्सेस और लेबल्स हैं, अब हम उनके बीच में पैडिंग ऐड करने के लिए इसका यूज कर रहे हैं। ये 5 पैडिंग रहेगी, और ऐसे ही हम यहाँ वाई के लिए भी कर देंगे। और अब हम एक्स और वाई एक्सिस की जो ग्रिड लाइंस हैं उनको ड्रॉ करेंगे, जिससे डाटा को अंडरस्टैंड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी हमको।
उसका कलर भी हम ब्लैक ही रखेंगे, जो ग्रिड लाइन्स हैं। लाइन स्टाइल डैश ही रहेगी, डैश्ड लाइन होगा। और लाइन विड्थ रहेगी 0.9। और अब प्लॉट TLT डॉट टाइटल से हम जो प्लॉट का क्या टाइटल होगा, जो चार्ट बनेगा उसका टाइटल यहाँ जो भी हमें टाइप करेंगे वो उसका टाइटल होगा। एक ब्रांच रह गई CSE। तो ये यहाँ पे एक्चुअली ये BARH होता है ओनली, इस वजह से ये और ये भी सेट टिक्स पोजीशन होता है, इस वजह से ये एरर थोड़ा सा हमें ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। इधर मैंने कई जगह यहाँ पे भी टिक्स होता है ओनली। मैं कोड लिखते समय इस चीज़ को ध्यान रखने की काफ़ी ज़रूरत है कि ऐसे अगर गलती नहीं होनी चाहिए। जैसे अभी देखिए, अब ये चार्ट बन गया कि CSE के 21 स्टूडेंट्स ने इंटर्नशिप की थी और इलेक्ट्रिकल के 19, इलेक्ट्रॉनिक्स के भी 19 और IT ब्रांच के 15 और बायोटेक्नो और मैकेनिकल के 9 और बायोटेक के 13 स्टूडेंट्स ने इंटर्नशिप की है DIC में। तो इससे हमें इजीली काफ़ी पता चल रहा है बार चार्ट के उससे कि किस ब्रांच के कितने स्टूडेंट्स हैं, हाईएस्ट लोएस्ट, और हम इससे कोई भी डेटा निकाल सकते हैं। तो ये था हमारा बार चार्ट। अभी जो हमने अब हम ऐसे ही पाई चार्ट भी बनाएंगे। तो पाई चार्ट में थोड़ा कम कोड करना पड़ता है बार चार्ट से। और अब हम ये करेंगे कि अब हम एक क्वेश्चन, जो उसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे जो फीडबैक फॉर्म है, तो हम एक क्वेश्चन उसमें से ही ले रहे हैं जो स्टूडेंट से पूछा गया। तो हम ये देखेंगे कि उस क्वेश्चंस को कितने वोट मिले। तो अब हम वो देखेंगे क्या उस क्वेश्चन को कितने वोट, वो पाई चार्ट की हेल्प से हमें पता चलेगा। ऐसे हम ऐसे कोई भी डाटा सेट का यूज करके ये सब चीजें कर सकते हैं। ये हमें पूरा, ये कुछ एरर आ गया, अभी मैं इसको पूरा, ये एक्चुअली ये है कि मॉड मतलब इससे अब हमें पूरा डेटा सेट किसने क्या वोट किया था हमें बिना किसी उसके दिख गया। अगर अब हम इसे पाई चार्ट में ही ड्रॉ करेंगे कि किसी ने मॉडरेट एंड डुएबल टाइप किया है, ऑप्शन फिल किया था इस क्वेश्चन के लिए, किसी ने वेरी हाई हाई। तो इन ये सारी जो अभी हम इससे कोई भी कंक्लूजन नहीं निकाल सकते इस तरीके से। ये सिर्फ एरे के फॉर्म में आया है पूरा डाटा।
अभी हम जब पाई चार्ट बनाएंगे तो उससे हमें इजीली कुछ भी हम इंटरप्रेट कर सकते हैं कि ये डाटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो जो इसमें ऑप्शन है मैं उन सबको ले लेता हूँ उसके पाई चार्ट में। तो वो उन्हीं सब में कितने स्टूडेंट्स ने क्या वोट किया है वो हमें पता चल जाएगा इसकी हेल्प से। एक वेरी हाई भी है, हम उसको ले लेते हैं। उसने इजी वोट किया है। और अब हम ये यूज करेंगे plt.py। ये पाई चार्ट को ड्रॉ करने के लिए कमांड है। और भी अगर और भी काफ़ी सारे यूज़ हैं मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी के, तो और भी बहुत सारे कमांड इसके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेशन है उससे आप लोग देख सकते हैं। ये लेबल्स हैं, ये हमने जो कीज डिफाइन किया है, हमने लेबल्स इक्वल टू की कर दिया। और हम उसका रेडियस जो भी रखना चाहते हैं हाँ वो दे सकते हैं कि हमें कितना रेडियस रखना है। हाँ तो अभी ये आ गया कि पूरा कि मॉडरेट एंड और जो जो क्या क्या वोट हुआ है उस सब के बारे में पूरा पता चल गया कि ये क्वेश्चन था कि डू यू फील द कोर्स कंटेंट वाज वेरी हाई स्टैंडर्ड और एज पर योर स्टैंडर्ड। तो हमने ये फर्स्ट वाला कमांड तो यूज करा इस डाटा के कितने काउंट्स हैं मतलब टोटल काउंट। और फिर ये देखा कि आखिर हमें क्या क्या कीज रखनी है इस पाई चार्ट में। तो वो ये पांचों जो हैं मॉडरेट एंड डुएबल। और अब ये हमारे पास पाई चार्ट आ गया कि 60.2% लोगों ने मॉडरेट एंड डुएबल बोला है और 27.1 ने हाई। और इसी तरीके से इजी 5.9 है, वेरी हाई 4.2 और वेरी इजी 2.5%। तो इससे हमें इजीली पता चलेगा कि कितने लोगों ने कितने लोगों को ये कैसा लगा। तो इन सब चीज़ों के लिए पाई चार्ट बढ़िया रहता है हमें रिलेटिव टाइप कंपैरिजन करना। तो अब आगे मेरा फ्रेंड अमन कंटिन्यू करेगा। नमन। हाँ, मैं प्रेजेंट कर रहा हाँ हाँ। हूँ। सो इज माई स्क्रीन विजिबल? या नमन यू आर विजिबल। ओके, तो सबसे पहले ना मैं एक बार आपको दोबारा डेटा सेट शो करना चाहता हूँ, क्योंकि इस डेटा सेट में ना हम सबसे पहले ना हीट मैप प्लॉट करना सीखेंगे। तो हीट मैप क्या है और उसके रिक्वायरमेंट्स क्या है? हीट मैप एक ऐसा टेबल है जो कोरिलेशंस फाइंड आउट करना हमारे लिए बहुत इजी कर देता है। सबसे पहले मैं आपको ये रोज दिखाना चाहता हूँ, जिसमें ये है कि स्टडी मटेरियल को रेट करने के लिए इसमें 1 से लेकर 5 तक वैल्यूज थी और स्टूडेंट्स ने वैल्यूज फिल किए हैं। और यहाँ पर भी रेटिंग्स के लिए वैल्यूज है, जो मेंटर से क्लास में इंटरेक्शन है उसके लिए, कोर्स कंटेंट है उसके लिए, और ट्रेनिंग सेशन में कॉन्फिडेंस बिल्डअप है उसके लिए। ठीक है, तो हम इसे कोड करके देखने वाले हैं कि एक्चुअल में ये कैसा है और हम कोरिलेशंस असल में कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं इससे। क्योंकि जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर तो बहुत सारी रोज हैं, इसमें कोरिलेशन फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल होगा हमारे लिए अगर हम टेबल का यूज करेंगे या फिर खुद मीडियन मोड वगैरह निकालेंगे इससे। तो सबसे पहले लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर लेते हैं। ओके, अब हमारा डेटा सेट जो है उसको भी इंपोर्ट कर लेते हैं pd.read csv से। हम ये रहा
इसका बस हमें नाम चाहिए। ओके, तो सबसे पहले हम एक कोरिलेशन मैट्रिक्स बनाने वाले हैं। कोरिलेशन मैट्रिक्स फाइंड आउट करने में हेल्प करेगा कि पैटर्न क्या है उन पाँचों के इन पाँचों के ग्रो करने का आपस में। तो सबसे पहले डेटा से डेटा फ्रेम बना लेते हैं। ओके, अब एक बार देख लेते हैं कि कैसा दिख रहा है हमारा डेटा फ्रेम। यहाँ पर ये ठीक से विजिबल नहीं है, ठीक है। अम, हम इसके बाद क्या करेंगे कि इसको एक बार पहले तो हम इसमें से कॉन्टैक्ट डिटेल्स वाले कॉलम को हटा देंगे, क्योंकि कॉन्टैक्ट डिटेल्स वाला कॉलम हमारे काम का नहीं है। तो डिल कॉन्टैक्ट नंबर ये रहा। ओके, तो अब हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वाला कॉलम डिलीट हो गया है। इसके बाद हम हमारी प्लॉटिंग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले बनाते हैं कोर एम करके इंस्टेंस। उससे हम बनाएंगे एक कोरिलेशन मैट्रिक्स df डॉट कोर। ये पांडास का एक फंक्शन है जिससे हम कोरिलेशन फाइंड आउट करते हैं। देखते हैं कि हमारा कोरम लग कैसा रहा है अभी। एक टेबल है, इसमें हम देख सकते हैं कि ये कोरिलेशंस ऐसी है। अब अगर हम इसे नॉर्मल फॉर्म में प्रिंट करते हैं सबसे पहले, तो यहाँ पर जो सबसे पहली लाइन है, थोड़ा और जूम कर देता हूँ अगर किसी को दिक्कत हो रही है तो यहाँ पर सबसे पहली लाइन ये है, आउटपुट एक्सीड्स द साइज लिमिट। तो यानी कि हमारा आउटपुट बहुत बड़ा है। यह है प्लीज रेट द कोर्स कंटेंट, और उसके साथ ये पांचों का कोरिलेशन फाइंड आउट किया हुआ है, और ऐसे ही हर कॉलम के लिए किया हुआ है। तो ये स्टडी करना हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट है। अब अगर हम कोर एम इंस्टांस को ऐसे ही प्रिंट कर देते हैं तो हम देखते हैं कि ये टेबल है हमारे लिए, जिसे रीड करना थोड़ा आसान है, पर फिर भी इसमें अगर काफ़ी वैल्यूज़ होंगी तो हम कोरिलेशन ठीक से फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। हाँ, तो 25 वैल्यूज़ है। अब हम 25 वैल्यूज़ में से मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने में हमें टाइम लगेगा। तो हम क्या करेंगे कि इसको हीट मैप की तरह प्लॉट करेंगे। अब इसको हीट मैप की तरह कैसे प्लॉट करना है, उसका एक स्पेसिफिक सिंटैक्स है, कोरम स्टाइल डॉट बैकग्राउंड ग्रेडियंट। इसमें हम बताएंगे कि हमें ग्रेडियंट कैसा चाहिए हमारे हीट मैप के लिए। सी मैप इज इक्वल टू, इसमें वैसे काफ़ी सारे ऑप्शन है पर मैं वो यूज़ कर रहा हूँ जो मैंने पहले से ट्राई किया हुआ है और जिसपे मुझे कंफर्टेबल लगता है। हाँ, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि जो हीट मैप है उसमें जो कलर जितना लाइट है वो कोरिलेशन उतना ही कमज़ोर है। जैसे यहाँ पे वाइट कलर में 0.27 कोरिलेशन है इन दोनों कॉलम्स के बीच में, और जो 1-1 बता रहे हैं वो सब आपस में कोरिलेशंस हैं इनके, क्योंकि प्लीज़ रेट द कंटेंट यहाँ पे भी है, प्लीज़ रेट द कंटेंट यहाँ पे भी है। तो ए रेशियो ए तो 1 ही होगा, तो इसीलिए ये 1 बता रहा है। और बाकी जितने कलर्स डार्क होते जा रहे हैं, जैसे यहाँ पे 0.662 है और ये रेड कलर में है, तो जैसे-जैसे कलर डार्क होता जा रहा है, वैसे-वैसे कोरिलेशन की वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो ऐसे हम हीट मैप की अपनी प्लॉटिंग करते हैं। उसके बाद आता है हम
अब टेबल्स में और लाइन ग्राफ्स में देखते हैं कि हम आसान कैसे कर सकते हैं इनको। तो अब हम दोबारा डेटा सेट एक बार देखते हैं। इसमें हमारे पास अ, हम एंड में आ गए, हाँ। इसमें हमारे पास ऐसे कॉलम्स हैं, द मेंटर हैड एडिक्वेट नॉलेज अबाउट द सब्जेक्ट और कोर्स, इससे एग्री, स्ट्रांगली एग्री, न्यूट्रल और डिसएग्री और स्ट्रांगली डिसएग्री ऑप्शंस थे इसमें। तो ऐसे करके 2 या 3 हमारे पास नहीं, टोटल 5 हमारे पास कॉलम्स हैं। तो इन कॉलम्स में से हम 2 को प्लॉट करके देखेंगे लाइन ग्राफ में कि ये ऐसे कितने यूज़फुल लग रहे हैं, मीनिंगफुल लग रहे हैं, और वैसे लाइन ग्राफ में कितने मीनिंगफुल लगेंगे। तो हम सबसे पहले एक फ्रीक्वेंसी टेबल बनाएँगे। फ्रीक्यू टेबल। अब इसमें हम डेटा डाल देंगे। डेटा। अब ये जो लाइन है पूरी हमें एज़ इट इज़ कॉपी करनी पड़ेगी। द मेंटर हैड एडिक्वेट सब्जेक्ट नॉलेज, मेंटर इंस्पायर्स में ये वाली कर लेता हूँ। अब इसकी वैल्यू काउंट चाहिए मुझे। वैल्यू काउंट्स क्या करेगा, की और वैल्यू की पेयर बना देगा। की और वैल्यू में क्या फ़र्क होता है कि की एक स्पेसिफिक मार्क होता है डेटा में, जैसे कि यहाँ पर जो स्ट्रांगली एग्री है वो की है, और स्ट्रांगली एग्री की फ्रीक्वेंसी जो है वो वैल्यू है। ये एक मैप की तरह होता है जो सी प्लस प्लस में होता है, अगर आपने आप में से किसी ने पढ़ा है तो। तो इसे एग्जीक्यूट कर देते हैं। सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है। अब एक बार देख लेते हैं कि हमारा फ्रीक्यू टेबल दिख कैसा रहा है फिलहाल। तो इसमें ये वैल्यूज ऐसे प्लॉटेड हैं, स्ट्रांगली एग्री, एग्री, न्यूट्रल, स्ट्रांगली डिसएग्री और डिसएग्री। ओके। तो हमें ये ऐसे प्रिंट करने में मतलब उतना मीनिंगफुल नहीं लगा, क्योंकि अगर इसमें बहुत ज़्यादा, अगर यहाँ पर तो फिलहाल 5 है, और अगर यहाँ पर इसमें बहुत ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि 12-13 ऑप्शंस होते हैं, तो हमें रीड करने में मुश्किल होती। एक बार हम क्या करते हैं कि इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। डिस्क्रिप्शन जो होता है वो ये बताता है कि आपके वैल्यू आपके टेबल की मीडियन मोड, बाकी सब चीज़ें क्या-क्या हैं। डिस्क्राइब। ये काउंट बता रहा है, मीन बता रहा है, 25% कितने हैं, 50% कितने हैं, और मैक्सिमम वैल्यूज़ कितनी हैं, और नेम क्या है। ओके। तो अब हम एक और फ्रीक्वेंसी टेबल बना लेते हैं, क्योंकि हम 2 को एक साथ प्लॉट करने वाले हैं लाइन ग्राफ में। टेबल 2 डेटा। अब टेबल 2 के लिए कौन-सा डेटा लेना ठीक रहेगा? हम द मेंटर, हाँ, ये डेटा ठीक रहेगा। ये एज़ इट इज़ कॉपी कर लो। ओके, तो ये कॉपी हो गया है। अब हम इसका लाइन ग्राफ बनाते हैं इससे। plt.plot eqtable.keys। ये इसकी कीज़ बताती है। अगर हम इसको यहाँ पर टाइप भी करके देख लेंगे तो ये कीज़ बताती है, freeqtable.keys। इसमें ये जो की वैल्यूज़ हैं स्टोर्ड हैं, स्ट्रांगली एग्री, एग्री, न्यूट्रल, स्ट्रांगली डिसएग्री, डिसएग्री, और सिमिलरली फ्रीक्यू टेबल 2 में भी स्टोर्ड है, तो हमें उसके लिए अलग से प्लॉटिंग नहीं करनी पड़ेगी। अब इधर हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे जो जो डालना चाहते हैं वो हम इंटर कर देते हैं। मैं लाइन ग्राफ का कलर जो रखना चाहता हूँ वो इंटर कर देता हूँ। हर कलर के लिए एक
कैरेक्टर होता है, तो आर स्टैंड्स फॉर रेड, तो मैं रेड यूज़ कर रहा हूँ। और रेड और ब्लू जो होते हैं वो कंट्रास्टिंग होते हैं, तो पता भी चल जाएगा आसानी से। लेबल क्या चाहता हूँ मैं? लेबल चाहता हूँ PQ1। आप लेबल कुछ भी डाल सकते हैं इसमें। अब एक्स लेबल क्या चाहता हूँ मैं? एक्स लेबल बताएगा कि एक्स एक्सिस पे आपको क्या लेबल चाहिए। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये दो लेबल्स चाहता हूँ मैं। और दूसरे को भी इसी पे प्लॉट करना है, तो एक बार ये लाइन पूरी कॉपी कर लेता हूँ मैं, फिर उसमें नेसेसरी चेंजेस कर दूंगा। ओके, तो आर्ट और कर्सर दबा करके हम मल्टीपल लाइंस, मल्टीपल कर्सर्स बना सकते हैं। यहाँ पर भी कर देता हूँ 2, इसको आर की जगह बी कर देता हूँ, इससे रेड और ब्लू में प्लॉट हो जाएगा। अब प्लॉट का टाइटल क्या चाहता हूँ मैं? टाइटल स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड टू क्वेश्चन। ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि इसमें प्लॉट लेजेंड भी डिस्प्ले हो, मतलब जो इंफॉर्मेशन है वो क्या दी हुई है, जो लाइन है वो क्या है, और जो कलर्स हैं वो क्या डिनोट कर रहे हैं। तो ये सब शो करने के लिए लेजेंड का यूज़ करते हैं, जैसे मैप लेजेंड होता है वैसे ही। plt डॉट शो। कोई एरर आ रहा है। सीरीज हैज द नो एट्रीब्यूट एज की। ओके, ओके, तो हमारे पास गड़बड़ यहाँ पर हुई है। जो वैल्यू काउंट्स फंक्शन था मैंने यहाँ पर यूज़ नहीं किया, इसलिए ऐसा हुआ। इसे मैं यहाँ पे वैल्यू काउंट्स डाल के रन कर दूंगा, तो ये फिक्स हो गया। हम्म, अच्छा, वैल्यूज के साथ भी ऐसे ही करना है, और की के साथ एस होना चाहिए यहाँ पे। हमेशा जो एरर होती है उसकी लास्ट लाइन को रीड कर लोगे तो फिर पता चल जाएगा कि तुमने गड़बड़ क्या की है। जैसे यहाँ पे की है, तो ये की कोई एट्रीब्यूट नहीं है, कीज एक एट्रीब्यूट है जिसका हम यूज कर सकते हैं। अब क्या एरर है? numpy in array object is not callable। हम्म, and array is not callable। इसको फिक्स करने के लिए ये हटा देते हैं यहाँ से। ओके, तो हमारी प्लॉटिंग हो गई है। ये हमारे दोनों फ्री क्यू वन वो बता रहा है कि मेंटर इंस्पायर बाय देयर टीचिंग, और फ्री क्यू टू हमें बताएगा कि मेंटर के जो एड्स थे उसने जो यूज़ किया वो कैसे थे। तो फ्री क्यू वन जो है यहाँ पर ये बता सकता है रेड लाइन, और फ्री क्यू टू ब्लू लाइन बता रहा है। ये हमारी प्लॉटिंग ऐसे हुई है। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और स्टूडेंट रिस्पॉन्स टुवर्ड्स द क्वेश्चन, ये हमारा प्लॉट का टाइटल हो गया। अब अगर हमें इसमें एक ही प्लॉट प्लॉट करना है तो हम ये वाला पूरा लाइन हटा देंगे, जो भी प्लॉट हमें नहीं चाहिए वो हम हटा देंगे, और अकॉर्डिंगली चेंजेस कर सकते हैं हम उसमें। तो ये पूरा इसका एक प्लॉट आ गया, सिंगल प्लॉट। और अगर हमें और भी प्लॉट्स चाहिए तो हम और भी प्लॉट सिंगल प्लॉट पे प्लॉट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल
अगर हमें चाहिए और प्लॉट्स, जैसे इस पूरे सेंटेंस को मैंने कॉपी कर लिया, यहाँ पर ही अगर और प्लॉट चाहिए मुझे, तो मैं क्या करूँगा कि इसको पूरे को कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा और यहाँ पे फ्री क्यू टेबल 3 कर दूंगा और 3 की वैल्यूज ले लूंगा और 3 के लिए कलर में ग्रीन कर दूंगा। फ्री क्यू टेबल 3 मुझे चाहिए क्या, वो मैं यहाँ से देख के प्लॉट कर लेता हूँ। तो मुझे चाहिए फ्री क्यू टेबल 3, इसका सब्जेक्ट नॉलेज, या फिर ये ले लेता हूँ, वैल्यू काउंट्स। ओके, अब इसको भी दोबारा प्लॉट कर देते हैं। यहाँ पर ग्राफ की शेप थोड़ी सी अलग आ गई है क्योंकि हमारा जो तीनों प्लॉट्स है वो कॉरेस्पॉन्डिंगली मैच नहीं कर रहे, तो हमें पहले ध्यान रखना होगा कि कौन से प्लॉट्स ठीक से मैच कर रहे हैं, ताकि हम उन्हीं प्लॉट्स को प्लॉट करें एक साथ। नहीं तो अगर इसको अलग से प्लॉट करेंगे तो इट विल लुक कम्प्लीटली फाइन। इसको पूरे को कॉपी करके इसको यहाँ से हटा देते हैं। अब इसको नेक्स्ट में डाल देते हैं और एक्स लेबल और वाई लेबल उठा लेते हैं यहाँ से और शो लेजेंड और टाइटल भी उठा लेते हैं यहाँ से। अब जब हम प्लॉट करेंगे तो ये ठीक से दिख रहा है। अब ये इसीलिए ठीक से दिख रहा है क्योंकि हमने जो प्लॉटिंग की वो अलग अलग कर दी। पिछली बार जब हम एक साथ कर रहे थे और वैल्यूज कॉरेस्पॉन्डिंगली मैच नहीं कर रही थी और थोड़ा कोरिलेशन में गड़बड़ हो रही थी, इसीलिए ऊपर नीचे आ गया था ग्राफ। अब हम यहाँ से चाहे तो सेव कर सकते हैं इसको या अलग से व्यू कर सकते हैं। तो आज के मैटप्लॉटलिब के सेशन में इतना ही था। अब हम आगे सेशंस रख सकते हैं मैटप्लॉटलिब के लिए, पर मुझे फील होता है कि मैटप्लॉटलिब का जो काम है वो डेटा विजुअलाइजेशन ही है ज़्यादातर। उसके लिए वैसे भी हम टेंसर फ्लो बोर्ड यूज़ करते हैं, पर मैटप्लॉटलिब इज़ अ गुड सब्स्टिट्यूट और उसके कोड जैसा कि आपने देखा कि काफ़ी ईजी टू यूज़ है और उससे आप काफ़ी कुछ कर सकते हैं। और भी काफ़ी प्लॉट्स है जो हमने कवर नहीं किए हैं, तो आप उसको इंटरनेट पे जाके ट्राई कर सकते हैं और हम आपको जो डेटा एनालिसिस प्रोजेक्ट जिस पे एक्चुअल काम किया हुआ है वो उसका लिंक अवेलेबल करवा देंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।